दीप जो लड़की का चाचा है ना, उसने मेरे 85 साल के बाप को थप्पड़ मारा है। मेरा भतीजा जो फौज में, उसको थप्पड़ मारा है। गांव के लोग वहीं पे थे, उनको ये बोलना चाहिए था कि भाई चल ठीक है ये चीज हुई, लेकिन इतने बुजुर्ग, मतलब इंसानियत खत्म है, इंसानियत मर गई। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। फिलहाल मैं बैठा हूं खोड़ गांव के अंदर, जो अटेली से सटा हुआ गांव है, जिले महेंद्रगढ़ गांव है। यहाँ एक मुद्दा कई दिन से वायरल हो रहा है कि एक ही गांव के लड़के लड़की ने शादी करी है और शादी के मात्र 3 दिन बाद में ही लड़की पक्ष ने उसकी जान ले ली है। तो हमारे पास में उस लड़के की, दीपक की, मृतक लड़का जो, उनकी दोनों बुआ जी बैठी हैं और उनसे बातचीत करना चाहेंगे और कुछ इनके विचार भी लेंगे। तो बहन जी राम राम आप दोनों को। आप दीपक की दोनों बुआ है ना? हाँ जी। जी। सबसे पहले बहन जी मेरा एक ही बात रहेगी आपसे, लड़की पक्ष का आप दोनों के ऊपर यह आरोप रहा है कि बुआ ने मदद करी उनकी शादी कराने में, बुआ घर पर रुके हैं और बुआ ने उनकी जेवरात की मदद की है। क्या वो सही करे गलत करे बहन जी? ये बिल्कुल मतलब गलत है। मैंने पहले भी बताया ये चीज़। जी जी। मान लो कि अगर मैं चाहूँ तो इन लोगों पे FIR करा सकती जी, हूँ और जी, ये मेरा कानूनी हक है। जी, जी। 5 बंदे जिन्होंने मेरा नाम लिया, लेटेस्ट जो सरपंच है हमारे गांव की, वो एक लेडीज है, लेकिन उनका कार्यभार कोई और संभालता है। उस बंदे का कल इंटरव्यू आया, वो भी बोल रहा है लड़के की बुआ ने मतलब मदद करी है। अगर लड़की को मंगलसूत्र दिया था तो आप उसकी मतलब जो शादी की फोटो उसमें देखो, उसने चांदी की एक चैन पहन रखी है, मंगलसूत्र है ही नहीं उसके पास। अगर मैं इन लोगों पे अगर FIR करवा दूं अभी, ये मेरा कानूनी हक है, ये मेरे पे गलत इल्जाम नहीं लगा सकते, तो ये गले डोलेंगे सारे। और मैं ये कह रही हूँ बार बार कि नहीं गए थे, नहीं गए थे, चलो ये मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन जो लड़की की जो बुआ है उसका तो बेटा पकड़ा गया है, गुनाह में शामिल है। तो आप एक चीज बताओ, ये गांव भाण बेटी करता है, तो उस पे क्यों नहीं ये इल्जाम लगाते लड़की की बुआ पे? और एक चीज बोलते हैं कि दीपक ने गलती करी। दीपक ने कल सरपंच के बयान पे कमेंट आ रखे हैं, उसमें लिख रखी है कि दीपक की क्या अकेले की गलती थी, क्या लड़की की गलती नहीं थी? लड़की को अपन थोड़ी किया बहन जी, दोनों ने शादी की है ना। और देखे फोटो में लड़की खुश भी है लड़की फोटो में, और दोनों ने मिलकर मतलब अपने लिए एक भविष्य चुना था। उस भविष्य को खत्म कर दिया इन लोगों ने। किसने हक दिया इनको खत्म करने का? नहीं जान लेना किसी को हक नहीं। और अभी एक चीज बताओ, क्या सोल्यूशन निकला? सारे यंग बच्चे हैं, सारे बर्बाद होंगे अभी। दीपक खत्म हो गया, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो मतलब अब क्या क्या इज्जत है ये बताओ? और क्या मतलब ये गांव के इकलौता केस था हमारे गांव में। आप हर एक बंदे से जाकर पूछो कितने केस हो रखे हैं, तो क्यों दीपक को ही मार दिया गया? ऐसा गांव में होया भी होगा तो बैठ के सुलह हुई होगी, समझौते हुए होंगे, निमटड़ा कर लिया होगा। हाँ वही है, तो मैं वही कह रही हूँ, भाग भाग के नाम लेते हैं दीपक की बुआ, दीपक की बुआ। अरे तो अब उस बुआ को बोलो ना, उसका बेटा तो खून में साजिश था कि क्या संस्कार दिए तुम लोगों ने? क्या संस्कार? गाड़ी भी बुआ की बरामद हुई है, तो ये क्या संस्कार थे तुम्हारे? मतलब बुआ बेटा भी और गाड़ी भी। हाँ, और मैं ये बोलती हूँ भाई, आप खुद देखो, आप मीडिया वाले हो, आप ये भी देखो ना कि हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम पे इल्जाम लगाए, कोई उन पे क्यों नहीं इल्जाम लगाता? लड़के लड़की दोनों मिलके। तो उनकी बुआ कौन से गांव में बहन जी? 200 में भी है उनकी बुआ। यहाँ से कितनी दूर होगा मेरे को नहीं पता, नीम राणा के आसपास है, लेकिन उनका मतलब एक शामिल है। तो भाई मान लो केस तो अब हुआ है ना, हम भी तो गांव की भाण बेटी हैं। अब आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि गांव कितना दोगला गांव है ये। हम भाण बेटी होते हैं भी कर रहे हैं। वो बेटी ने इंटरव्यू दिया, दीपक की बहन ने, भतीजी ने, कि यहाँ सरपंच नहीं आया। तो आप तो बड़े हैं, उसके बच्चे ने एक भाई के जाने पर ज़्यादा तंग रही हो, ना पता हो। आप बड़े बुजुर्ग हैं, एक पीढ़ी बड़ी हैं, बुआ पिताजी के समान उनकी। तो क्या सरपंच साहब यहाँ आए थे इस वारदात में? नहीं, सरपंच नहीं आए, बल्कि मतलब सरपंच हमारे गांव की एक लेडीज है, उनका कार्यभार संभालता है कोई बंदा। वो बंदा मीडिया के सामने बोला है कि भाई, मीडिया ने उससे पूछा कि दीपक के साथ हुआ, सही हुआ? आप देखो यूट्यूब पे जाके वीडियो डाली। उस बंदे ने कहा कि जो समाज ने कहा है ना वो सही है। तो पंच तो परमेश्वर होता है, सरपंच तो भगवान होता है। और मतलब हम सरपंच को कानून की तरह से देखते हैं। सरपंच मतलब कि भाई जो सरपंच फैसला करता है वो सही होता है। ये सरपंच ने जो बयान दिया, क्या ये सही है? कानून हाथ में लेना वो गलत है, पक्षपात लेना वो भी गलत है। हाँ, बच्चों ने जो गलती करी, एक सामाजिक तौर पर वो एक हमारी परंपरा कल्चर ये नहीं मानता है, लेकिन कोर्ट ने मान्यता दे रखी है। अगर अपनी जगह देखें तो बच्चों ने कोर्ट में, कोर्ट ने
कानून में एक कानून ने, हाँ। कानून ने उनको मान्यता दी है। हाँ जी। ये इस बात से आप भी खुश हैं और हम भी जानते हैं कि भाई गांव के लोक लाज के मुताबिक ये काम सही नहीं है। हाँ, मानते हैं ना मैं आप खुद लोग? नहीं, सही नहीं था, लेकिन अभी क्या मार के सही हो गया? नहीं हुआ ना, सरासरी गलती, कानून नहीं क्या सही हो छोड़ेगा। गया? अभी ये दीपक अगर जिंदा होता, आप उनको गांव से बाहर निकाल देते, मतलब कुछ भी उनको आप सजा देते। अब किसको सजा? आपने उसको सजा दे दी, अब हम सजा के लिए हम अब न्याय दिलाएंगे दीपक को। जी, हर कोई न्याय मिलेगा बहन हाँ, जी। न्याय दिलाएंगे। मैं तो ये बोलती हूँ कि अभी मान लो मतलब एसपी सर वगैरह जो भी वीडियो को देखेंगे, मैं ये कहती हूँ 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, हम न्याय जरूर दिलाएंगे दीपक को। और मैं इस लड़ाई में शुरू से लेके आखिर तक मेरे मतलब भतीजे के लिए मैं, क्योंकि वो ना एक बहुत अच्छा इंसान था, मैं उसके लिए जरूर लड़ूंगी। और मीडिया के सामने मैं इसलिए आई हूँ, बार बार में बोलते हैं भुआ ने ये कर दिया, भुआ ने ये कर दिया, नहीं मैं मीडिया के सामने भी नहीं आप आती। एलिगेशन लगे आज ये। हाँ जी। और मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी भाभी को भी ना सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, जो वो कार्यभार संभालता है। उसको कोई हक नहीं है कि समाज ने सजा दे दी तो मैं समाज के साथ हूँ। ये इसी स्थिति में है नहीं कि अभी ये कार्रवाई करे, अभी हमको इंसाफ चाहिए, नहीं हम उनको समझ भी सकते हैं बहन जी इस हालात को। हाँ जी। तो ये गलत चीजें हैं, गांव ने पक्षपात कर रखा है, बताओ ये कोई सही चीज है क्या? और फिर दूसरी बात है, लड़की की माँ ने खुद जो है मीडिया पे हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्होंने बोला है कि अगर मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो सही किया है। हाँ। तो ये मतलब है अपनी बेटी अगर पहले ही थोड़े पता था उनको, जो स्कूटी सिखा रहे हैं, पैसे उधार सुधार ले रहे हैं, उस समय थोड़ा कंट्रोल हो जाता। जब उसके नॉलेज में वो खुद कह रही है कि मेरी बेटी को स्कूटी सिखा दो, तो माँ बाप को पता भी होगा। हाँ, तो मतलब अपने घर में अगर कोई बच्चा आता है, अभी आप आए हो मेरे घर में, सबको पता है भी पत्रकार लोग आके गए, तो दीपक उसको स्कूटी सिखाई, उसके भाई को भी उसने उधार पैसे दे रखे हैं। और एक आप जाके देखो इंस्टा आईडी पे, मैं दीपक के साथ नहीं थी, अभी मेरे बेटे ने बताया, लड़की का भाई विकास, रोहित, ये मतलब दोस्त हैं, एक दूसरे को टैग कर रहे हैं। टैग का मतलब आप समझते हो, एक दूसरे को ये टैग करके फोटो डाल रहे हैं इंस्टा पे। तो इन लोगों की अच्छी खासी दोस्ती थी, उस वजह से ये चीजें बनी हैं। और हमारे तो मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे भतीजे फौज में, इनको इंस्टा फेसबुक चलाने की है नहीं इजाजत, इनको ये नहीं पता इंस्टाग्राम क्या होता है। बड़ा वाला भतीजा भी बोल रहा था, तो उनके सारे यंग बच्चे इंस्टा चलाते थे, सबको पता था कि इनकी ये चीजें चल रही हैं, और वो इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। एक और चीज़ बहन जी, आज बहन के साथ में कोई खड़े पैर यूँ शर्मिंदगी होएगी तो आम तौर पर लड़ाई झगड़े विवाद हो जाते हैं। लेकिन ये भी कहाँ लिखा है कि जो 81 साल का बुजुर्ग है वो भी पुलिस के सामने, जो बाउंड्री के अंदर, थाने की बाउंड्री के अंदर, और उसके मुंह पर थप्पड़ मारा जाएगा, तो वो भी डिफेंस का आदमी, आपके पिताजी है जो, क्या वो भी सही है गलत है? क्या वहाँ भी कार्रवाई कुछ नहीं बनती? हमने ना कल इस चीज के लिए हमने एसपी सर को भी कहा है कि संदीप जो लड़की का चाचा है ना, उसने मेरे 85 साल के बाप को थप्पड़ मारा है, मेरा भतीजा जो फौज में उसको थप्पड़ मारा है, गांव के लोग वहीं पे थे, उनको ये बोलना चाहिए था कि भाई चल ठीक है ये चीज हुई, लेकिन इतने बुजुर्ग, मतलब इंसानियत खत्म है, इंसानियत मर गई। इस बुजुर्ग ने क्या बिगाड़ा है? मेरा भतीजा फौज में था, उसने क्या बिगाड़ा? और मारना है तो लड़की के माँ बाप को भी मारो, दोनों बच्चों ने मिलके की है ना चीजें। तो एक परिवार को तो आप दोष दे रहे हो, दूसरे परिवार की मदद कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो लड़की का बाप खराब था, भाई खराब था, दादा खराब था। अब इनके साथ मान लो ये कांड हो गया लड़की वालों के साथ, अगर 10 साल बाद इनके कांड होता तो इनकी भी वो हिस्ट्री बन गई। बिल्कुल। आखिर इन्होंने खून किया है, और मेरा भतीजा तो मरा ससुरों का जीजा बन के ही मरा। अब इज्जत बचा लो, अब इनकी इज्जत बची? इज्जत कहाँ बचनी बहन जी, दोनों परिवार बर्बाद हो गए किस्म से। 2 परिवार बर्बाद नहीं हुए, कम से कम 15 से 18 बच्चे शामिल हैं इस मौत में। उन सब के परिवार को क्या होंगे? वो परिवार बिगड़े हैं, और उनमें से मतलब जो लड़की का भाई है ना, लॉ की पढ़ाई कर रहा है, उसको कानून अच्छी तरह से पता था इसका अंजाम क्या होगा। अपने बच्चे छोटे होते हैं ना, तभी अपन को ये अपन बच्चों को सिखाते हैं भाई उसको मत मारना, पुलिस पकड़ ले जाएगी, ये मत करना, पुलिस। उन बच्चों के डर ही नहीं था, अगर डर होता तो वो कानून को हाथ में ही नहीं लेते। अब वो सजा भुगतेंगे अब। और उनको है ना, गांव के लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, उनमें बच्चा बुद्धि थी, अब वो तो फंस गए खून करके, और गांव के लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। अब आप देख रहे होगे कितने इंटरव्यू आ रहे हैं जी। अभी वो चीज़ सामने नहीं आ रही बहन जी कि वो 36 घंटे दीपक को कहाँ रखा गया, कौन कौन से चीज़ यूज़ करी गई मारने पीटने में, वो चीज़ नहीं हुई सामने आई? वो अभी हमारे सामने नहीं आई है, उसके बारे में जानकारी लेके आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। जी जी। हाँ जी। बाकी जो पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्या उससे खुश हैं आप लोग?
पहले खुश नहीं थे। ये जो पुलिस आज 10-10 लोग बैठा रखे हैं, 20-20 लोग बैठा रखे हैं, उसी दिन अगर वो आईओ कुलदीप उसी दिन अगर पीछा करता तो लड़का बच जाता। अब तो ये ढोखलेबाजी है। अब तो सिर्फ एसपी सर है जो मतलब हमको उन्होंने सांत्वना दी है और वो मतलब न्याय दिलाएंगे। वो एक बहुत अच्छे बंदे हैं, वो हमको कामयाबी दिलाएंगे। हाँ, और वो आईओ वगैरह दीपक को उधर छोड़ आए थे। अगर उसी टाइम अगर पुलिस हरकत में आती तो दीपक बच जाता।